गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हो? सभी अच्छे हो? ओके, दैट्स वेरी गुड। इफ यू आर वेल देन यू विल complete your whole work with concentration. So let's start. Today we will learn about lesson number 5th, the hunter and the deer, shikari or hiran. So firstly you will pay attention on a few words of this chapter which are I think new to you. So hunter is not a new word, it is very well known to you. So hunter means shikari, yes. Then the next word is buck. Buck means nar hiran, male hiran. Doe means madha hiran, female hiran. And fawn is their child of 6th or 7th months. So जो हिरण का बच्चा होता है बेटा, छोटा सा 6 और 7 महीने का, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉन. नर हिरण जो होता है, मेल हिरन जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? बक. मादा हिरन को जो, और उसके बच्चे को फॉन. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. इट इज अ पोएम. सो द हंटर एंड द डियर. द हंटर वेंट ऑन अ जर्नी टू फाइंड सम डियर मीट. हिरन के मीट को ढूंढने के लिए, या उसकी तलाश में, शिकारी जो था यात्रा पे गया. He saw a buck and looked into his eyes. उसने क्या देखा? उसने एक हिरन देखा, नर हिरन देखा, और उसकी आंखों में झांका, उसकी आंखों में look into किया. Then he saw a flea, the buck begging for his life. He saw a flea. उसने क्या देखा? जो बक था, जो नर हिरन था, उसकी आंखों में उसने क्या देखा? जीवन की, जिंदगी की भीख मांगते हुए, भीख मांगने की एक रिक्वेस्ट, एक प्ली उसने उसकी आंखों में देखी. अ डो एंड अ फॉन केम फ्रॉम बिहाइंड. अभी शिकारी था, जंगल में गया, यात्रा पे गया हिरन के शिकार के लिए. उसने आगे से नर हिरन देखा, उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट देखी, जीवन को बचाने की रिक्वेस्ट देखी. अभी उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या, उसकी जो आप वाइफ कह सकते हो, जो माता हिरन थी, वो आ गई, और उन्हीं के साथ उसका बच्चा भी आ गया. अ डो एंड अ फॉन केम फ्रॉम बिहाइंड. उसके पीछे से आ गए वो. नीडिंग द बक इन देयर लाइव्स. पहले तो जो नर हिरन था वो सिर्फ अपनी ही जान बचा रहा था. अभी वो अपनी जो मादा हिरन थी उसकी भी और अपने बच्चे की भी जान की भीख मांग रहा था. रिक्वेस्ट थी, उसको जरूरत थी कि भी उनकी भी जो जिंदगी है वो सलामत रहे. The hunter knew what he came for and raised his gun. अभी जो शिकारी था उसको मालूम था कि वो कौन से काम के लिए आया है. What he came from, वो किसके लिए आया है. And came for and raised his gun, और उसने अपनी जो बंदूक थी वो उठा ली. But out of nowhere he saw the buck's son. उसने क्या देखा? एक नर हिरन है, एक मादा हिरन है, उनके सेंटर में उनका बच्चा जो खड़ा हुआ है. ये देखो, जहाँ पे नर हिरन है, ये मादा हिरन है, उनके सेंटर पे उनका 6 माह का बच्चा खड़ा हुआ है. इट वॉज क्यूट टू से द लीस्ट. अभी जो 6 माह का बच्चा है, ऑब्वियस वो बहुत प्यारा तो होगा ही ना, वो बहुत प्यारा था. एंड इफ ही किल्ड द बक ही हैड फेल लाइक अ बीस्ट. अभी शिकारी सोच रहा है कि अगर उसने नर हिरन को मारा तो अपने आप को जंगली सा महसूस करेगा, बीस्ट सा महसूस करेगा. द हंटर लुक्ड एट द डियर अगेन. शिकारी हिरन की ओर दोबारा देखता है, दूसरी बार फिर उसको देखता है. एंड समथिंग ग्रू इन हिम. अभी उसके इंटरनल माइंड में, उसके अंतर आत्मा में एक तब्दीली सी आती है, ग्रू अप होता है कुछ. उसको जैसे हम बोलते हैं कोई दया भावना वाली बात उसके अंदर से पैदा हो जाती है. ही गैदर्ड सम नट्स एंड फेड द डेर. क्या करता है वो कुछ नट्स इकट्ठे करता है और हिरन को खाने के लिए देता है, फेड करता है उनको. And he felt the deer's lack of fear.
क्या महसूस करता है वो हिरन को डर से आजाद महसूस करता है। जब शिकारी हिरन को कुछ खाने के लिए देता है नट्स, तो जो हिरन है वो अपने आप को डर से आजाद महसूस करता है। इस बात की फीलिंग जो है वो शिकारी लेता है। ही स्माइल्ड अ ग्रेट बिग स्माइल। शिकारी मुस्कुराता है, बहुत बड़ी मुस्कुराहट से मुस्कुराता है, हंसता है। ही स्टेड विद द डियर फॉर अ वाइल। वो कुछ पलों के लिए, फॉर अ वाइल कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए हिरन के साथ रुकता है, स्टेड करता है। एंड ही वेंट होम फीलिंग ग्रेट। और अपने आप में, अपने मन में जैसे हमने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया हो, ऐसी स्वाभिमान वाली भावना लेकर वो प्रसन्न होकर घर को वापस चला जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएम ऑफ योर book, the hunter and the deer, and there is no name, no writer name of this poem. It is written by anonymous because the name of the poet is not known to us. So dear students, you will read this poem once again with its meanings. If there is any confusion, you can ask me. आपको स्टोरी समझ में आ गई? इस कहानी की, इस पोएम की जो मेन लाइंस है वो क्या है कि एक शिकारी है, वो हिरन के शिकार के लिए जाता है। हिरन तो उसको मिल जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट होती है जीवन की, कि हमें जीवन जीने दो। उसी के पीछे उसकी वाइफ है और उसका जो बच्चा है वो भी आ जाते हैं। फिर वो उनकी जान भी मांगता है कि इनको भी कुछ ना कहा जाए। देन क्या होता है, शिकारी सोचता है कि मैं जिस काम के लिए आया हूं मैं तो वो करूंगा ही, तो वो अपनी गन उठाता है और वो फिर एक बार हिरन की ओर देखता है। देखता क्या है, उसे उसकी नजरों में पहले डर लगता था, डर दिखाई देता था। देन वो क्या करता है, वो कुछ नट्स इकट्ठे करता है, वो हिरन को खाने के लिए देता है। जब वो हिरन को कुछ खाने के लिए देता है तो हिरन की आंखों में जो डर था, डर की भावना थी, वो दूर चली जाती है, क्योंकि वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। शिकारी जो है वो हिरन के साथ, उसकी फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताता है और फिर अपने मन में एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग लेके वापस चला जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द होल समरी ऑफ योर पोएम. You will solve the exercise of this lesson. Thanks. Have a nice day.